लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। गरीबी के कारण लोग अपने घरों और गांव को छोड़कर महानगरों की ओर रुख करते हैं और सोचते हैं कि कुछ पैसा कमाया जाए ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन आज इस विपदा और आपदा की संकट की घड़ी में लोगों के पास जब पैसा खुद खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, लोग अपने घर की ओर पलायन कर गए। अपने जो छोटे शहर और गांव के लोग थे वो बिना सोचे कि कैसे जाएंगे, क्या साधन है जाने का, उन्होंने 1000 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी को पैदल ही करने का सोच लिया और दिलों में ठान लिया इस बात को। जब ये बात सरकार को पता चली और जब इसकी आलोचना होने लगी, इतिहासकार और जर्नलिस्टों ने इसकी आलोचना की, तो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1000 बसों का इंतजाम किया। और 1000 बसों के इंतजाम जो उन्होंने किया, जिस व्यक्ति के पास खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, वो घर को पलायन कर रहा था ताकि गांव में जाकर के कुछ कमाऊंगा, कुछ खाऊंगा, उस मुफलिस लोगों से उत्तर प्रदेश सरकार पैसा वसूल रही थी, बस का भाड़ा वसूल रही थी। आपको दिखाते हैं दो टिकट की तस्वीर है। आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। वो व्यक्ति, वो मजदूर, वो कामगार, दिहाड़ी मजदूर जो घर छोड़ करके जा रहा है, दिल्ली छोड़ करके जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, कमाने को नहीं, खाने को नहीं है, तो वो कैसे अपना पेट पालता? तो उन मजदूरों से पैसा वसूला जा रहा था और उन्होंने इस दुख और दर्दनाक दास्तान को बताया है और बयां किया है। अब वहीं आपको न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट बताते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक जो सीट पर बैठ करके जाना चाहते हैं उससे 1000 रुपया लिया गया और जो ऊपर बैठ करके जाना चाहते हैं इनकी बस की छतों पर उससे 800 रुपये की पैसे वसूली की गई। ये न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट है। अब मैं 2 तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, 2 फोटो आपको दिखा रहा हूँ टिकट का। एक है राजस्थान की। राजस्थान सरकार ने अपने जो बड़े शहरों में, जयपुर में रहने वाले, जो जयपुर में जो मज़दूर रहते हैं, जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से या उत्तर प्रदेश, बिहार के जो लोग मज़दूर हैं, उनको राजस्थान से बाहर तक लाने का, या राजस्थान से जिस शहर जयपुर तक जाने का हो, या फिर दिल्ली आना चाहते हो, या फिर किसी और जगह पर जाना चाहते हो, वो राजस्थान बॉर्डर तक लाने का उसका किराया 0 रुपया लिया गया। 1 रुपया भी नहीं लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार है, खुद को योगी कहते हैं, वो कितना पैसा वसूल रहे हैं आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं और गरीबों की सरकार और गरीबों के मसीहा कहलाने वाली सरकार जिस पार्टी की है, खुद प्रधानमंत्री ने कई बार खुद रो करके बताया कि हमारी माँ झाड़ू पोछा करती थी दूसरों के घरों में, हम खुद चाय बेचा करते थे। और ये सब कहने वाली पार्टी जिनके वज़ीर आज़म हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो ये सब बातों को कहते हैं, दोहराते हैं, तो लोगों को एक आस होती है, एक भरोसा होता है कि जो हमारा देश का जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति है वो भी एक गरीब व्यक्ति है, उसने गरीबी झेला है, वो मुफलिसी झेल करके आया है, तो शायद उसे पता होगा कि ये गरीबी क्या होती है। जब लोगों के पेट में अन्न नहीं होता है, खाने को नहीं होता है, तो वो कैसे तड़पते हैं और वो क्या करते हैं। लेकिन आज इस लाचार और बेबस मजदूरों से उनके घर तक जाने के लिए, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए पैसा वसूला जा रहा है। तो वहीं आपको इसकी आलोचना भी हो रही है, ट्विटर से लेकर के फेसबुक हो या सरकार या फिर बहुत सारे वेबसाइट ने भी लिखा है अपने साइट पर। तो बात वही है कि योगी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो खुद को अपने आप को संत और साधु बताते हैं, जहां एक और राम मंदिर बनाने के लिए तो हज़ारों करोड़ का फंड आता है, अच्छी बात है, मंदिर बननी चाहिए, आस्था होनी चाहिए सबकी। लेकिन क्या ये जो गरीब लोग हैं जो खाने को तरस रहे हैं और उनके पास उनसे इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन? और क्या उन्हें ये दिख नहीं रहा है कि जिन गरीबों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे रही हूँ देश के अलग अलग हिस्सों में, और गरीबों को 3 महीने तक, जिसके पास जनधन का खाता है उसके अकाउंट में 500 रुपये डाला जाएगा 3 महीने तक उन महिलाओं को जिनका जनधन खाता है। और वहीं दूसरी ओर 3 महीने सिलेंडर फ्री में मिलेगा जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम के तहत लिया है। और दिहाड़ी मजदूर जो मनरेगा में काम करते हैं उसकी मजदूरी 182 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये कर दिया गया है। तो ये सब जो बातें करने वाली है, अब तक लोग कहाँ हैं? भाई आपको आगे लिए चलते हैं और एक बड़ी ही बेशर्म करने वाली और हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली से आई है।
वो ये कि जो मज़दूर अपने घरों को रुख कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, उनको करीब इस मज़दूरों की संख्या 100 के आसपास थी और उन मज़दूरों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, बैठाया जाता है और स्प्रे से उसको स्प्रे किया जाता है, मतलब छिड़काव किया जाता है इस तरीके से कि जैसे मानो कि वो जानवर के ऊपर जिस तरह से छिड़काव किया जा रहा हो। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है और उससे पूछा है कि ये आप क्या कर रहे हैं। ये बता करके उनका छिड़काव किया जाता है कि इसको सैनिटाइज किया जा रहा है और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे और इनकी वो पानी के फव्वारे के साथ उसका छिड़काव किया जाता है। सभी लोग भीग जाते हैं और कई बच्चे तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं, उनके आंखें लाल हो जाती है इस छिड़काव से। अब सोचिए कि ये प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रहा है। दिल्ली से थक हार करके बरेली तक पहुँचे, उसके आगे कोई बिहार जाना चाहता है, कोई और पूर्वांचल के इलाके में जाना चाहता है। अब जो उनका कपड़ा भीग गया वो क्या करेंगे, कैसे कपड़ा चेंज करेंगे अपना? वो तो खुद 1-2 कपड़ा लेकर के जा रहे होंगे अपने, उनका सामान भीग गया क्योंकि ये कह करके इसको किया गया कि इसको इन लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कोरोना वायरस से बचाने के लिए, कोरोना से खतरे के लिए। तो वही अखिलेश यादव ने भी इसकी आलोचना की है, उससे सवाल पूछा है कि क्या WHO ने इसकी निर्देश दिया था इस तरह से करने का। अब आपको आगे बढ़ते लिए चलते हैं, वो ये कि अब तक जो कोरोना वायरस से जो मौत हुई है हिंदुस्तान में वो 29 मौतें हुई हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान निजामी ने कहा कि ये बद इंतजामी और बद हालत के कारण अब तक कोरोना वायरस से 29 लोगों की मौत हुई है। वहीं 22 लोगों की मौत लॉकडाउन की वजह से पैदल चलने को मजबूर, जो मजदूर हुए पैदल चलने पर मजबूर हो गए, उनकी 22 लोगों की जान जा चुकी है। तब सोचिए कि अगर सही ढंग से फैसला लिया जाता, उसका इम्प्लीमेशन किया जाता तो आज इन 22 मजदूरों की जो जान गई है वो जान नहीं जाती। और सलमान निजामी ने अपने ट्वीट हैंडल से ट्वीट किया है और करके बताया कि ये हमारे सरकार और हमारे प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज 22 मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब देखिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि क्या हमारी सरकार कितनी संवेदनहीन है और कितना हमारे बारे में सोचती है और वो क्या कर रही है और क्या इन मज़दूरों को जानवर की ओर समझती है, जानवर के जैसे सलूक किया जा रहा है। ये देखना और सोचना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिस मज़दूर की वजह से देश की राजधानी हो या हर महानगर चाक चौबंद रहता है, नज़र आता है, गुलजार नज़र आता है, आज उनके साथ ये सलूक, ये बर्ताव से ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।